नमस्कार। कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग ठीक ठाक कमा लेते हैं, अच्छा पैसा आता है, हम्म, पर फिर भी वो एक तंगी सी महसूस करते हैं। हाँ, ये बात तो है। या जैसे वो बाहर से अमीर दिखें, लेकिन अंदर से वो खालीपन सा रहता है, एक तरह की गरीबी। बिल्कुल, तो आज ना हम इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे और वो भी नीम करोली बाबा के नजरिए से। अच्छा, बाबा नीम करोली। उनके विचार तो बहुत सरल लेकिन गहरे होते थे। हाँ, वही। हमारे पास उनके कुछ विचारों, कुछ प्रवचनों से जुड़ी जानकारी है और कमाल की बात यह उन्होंने जीवन के बड़े गूढ़ रहस्य भी एकदम आसान, सीधी भाषा में समझाए हैं। सही बात है। तो आज यही देखते हैं कि बाबा के हिसाब से वो क्या वजह है कि पैसा होकर भी सुख नहीं मिलता, या यूं कहें कि पैसा टिकता ही नहीं। दिलचस्प विषय है। तो पहली बात जो सामने आती है वो है दुनिया की चीजों से जरूरत से ज्यादा लगाव, मतलब मोह माया। मोह माया, हाँ। बाबा कहते थे कि जो लोग इसमें बहुत फंस जाते हैं, वो चाहे जितना मर्जी कमा ले, पैसा कहाँ जाता है? गैर जरूरी चीजों में। हाँ, और ये सिर्फ ऊपरी बात नहीं है। मतलब बाबा का इशारा सिर्फ फिजूल खर्ची पर नहीं था, वो एक गहरी बात कह रहे थे। अच्छा, क्या? वो कहते थे कि पैसा तो वो बाहरी चीज है, असली गरीबी तो मन के अंदर है, संतोष की कमी। मन में संतोष की कमी। हाँ, अगर मन शांत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो कितना भी पैसा आ जाए, वो अमीर महसूस नहीं करा सकता। ये मोहमाया, स्वार्थ, दिखावा, लालच, ये सब इंसान को अंदर से खोखला करते हैं। पैसा आता है, चला जाता है। मतलब पैसा कमाना अलग बात है और मन से अमीर होना वो बिल्कुल अलग। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है, दान धर्म और पुण्य के कामों की कमी। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा का मानना था कि जो दान नहीं करते उनके पास पैसा रुकता नहीं। क्या ये सच है? देखिए, बाबा के लिए सेवा, मतलब दूसरों की मदद करना, खासकर बिना किसी स्वार्थ के, वो भक्ति का सबसे ऊंचा रूप था। सेवा ही भक्ति है। हाँ, बिल्कुल। और उनका मानना था कि लक्ष्मी यानी धन वहीं टिकता है जहां उसका सही इस्तेमाल हो, दूसरों के भले के लिए, गरीबों की, जरूरतमंदों की मदद के लिए। अच्छा। तो अगर कोई बहुत पैसे वाला है लेकिन किसी दुखी की मदद नहीं करता, तो बाबा की नजर में वो असल में गरीबी है। क्योंकि दिल बड़ा नहीं है, वो करुणा नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, दिल में है। सही है। बिल्कुल। और फिर तीसरा कारण आता है जो शायद आजकल बहुत दिखता है, बेईमानी से कमाया गया धन। हाँ, ये तो बहुत ही अहम नुक्ता है। बाबा के लिए पैसा कहाँ से आया, ये बहुत मायने रखता था। मतलब वो ऐसे पैसे को मानते ही नहीं थे। नहीं, उनके लिए वो धन था ही नहीं। गलत तरीके से कमाया पैसा, किसी को दुख देकर कमाया हुआ, वो कभी शांति नहीं दे सकता। हम्म। बाबा की नजर में असली दौलत क्या थी? ईमानदारी, मन का संतोष और ईश्वर में श्रद्धा, अटूट विश्वास। ईश्वर में विश्वास। हाँ, वो तो यहां तक कहते थे कि जिसके पास राम का नाम है, मतलब जिसके मन में ईश्वर है, सच्ची श्रद्धा है, उसे किसी और संपत्ति की जरूरत ही क्या है। वाह। उसके लिए तो वो अंदर की शांति, वो संतोष, वही सबसे बड़ी दौलत है। बेईमानी का पैसा शायद चीजें खरीद दे, पर वो सुकून नहीं खरीद सकता, वो सच्ची अमीरी नहीं ला सकता। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, बाबा नीम करोली के विचारों को, तो सार यही निकलता है कि सिर्फ पैसा जमा करना अमीरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली धन है मन का संतोष, पैसे का सही इस्तेमाल, मतलब दान, सेवा, दूसरों की मदद, हाँ, ईमानदारी ईमानदारी। और भगवान में विश्वास। ये सब मिलकर सच्ची अमीरी बनाते हैं। बिल्कुल सही। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, हाँ, बिल्कुल। कि इन विचारों को जानकर क्या हम पैसे और संपत्ति के साथ अपने रिश्ते को थोड़ा बदल सकते हैं? क्या हम सिर्फ जमा करने की दौड़ से हटकर जीवन में कोई मकसद ढूंढने, अंदर की शांति पाने पर ध्यान दे सकते हैं? ये सवाल तो सच में सोचने लायक है कि हमारे लिए असली दौलत का मतलब क्या है, सिर्फ नोट या कुछ और भी? हाँ, कुछ और भी, जो शायद ज्यादा टिकाऊ हो।